क्या किसी ने आपके ऊपर बाण विद्या का प्रयोग कर दिया है या किसी ने आपके ऊपर जादू विद्या का प्रयोग कर दिया है या किसी ने आपको टोना दे दिया है। अब इससे हम निजात कैसे पाएं? आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं जिसके द्वारा आप इन सारी समस्याओं का समाधान एक दिन में कर सकते हैं और तुरंत कर सकते हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा मंत्र देने वाला हूँ जिसके द्वारा आप हर प्रकार की बाण विद्या का निवारण कर सकते हैं, हर प्रकार की जादू की काट कर सकते हैं, हर प्रकार की ऊपरी बाधा टोना विद्या की काट कर सकते हैं, हर प्रकार की इत्र योनियों की बाधा का निवारण कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस स्वयं सिद्ध मंत्र को आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आपने करना क्या है, पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। कंठस्थ करने के बाद आपने उस मंत्र का किसी भी शुभ मुहूर्त में 108 बार जाप कर लेना है रुद्राक्ष की माला से। दिशा आपकी रहेगी उत्तर, आसन रहेंगे आपके लाल रंग के। सामने आप सरसों के तेल का दीपक लगाएंगे, मोमबत्ती लगाएंगे और गूगल और लोभांश लगाएंगे। इतना करने के बाद आपने अपने इष्ट देवी देवता का स्मरण करना है, भगवान गणेश का स्मरण करना है, माता सरस्वती का स्मरण करना है, भैरव जी का स्मरण करना है, अपने कुल देवी देवता का स्मरण करना है, अपने पितरों का स्मरण करना है। उनसे आपने प्रार्थना करनी है आपकी मंत्र की ऊर्जा में वृद्धि हो, आपको मंत्र की पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो। फिर आपने एक माला जाप कर लेना है रुद्राक्ष की माला से। जाप करने के बाद आपने फिर हवन सामग्री में गूगल और लोभान मिलाकर 108 आहुति मंत्र की दे देनी है। इससे आप मंत्र के अधिकारी हो जाएंगे, क्योंकि जब तक अधिकार किसी चीज का हमें प्राप्त नहीं होता है तब तक हम उस चीज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तब तक वो चीज हमारी नहीं होती है, तब तक वो चीज हमारे लिए काम नहीं करती है। जब हमें अधिकार मिलता है तब उस चीज से हम मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। मंत्रों में भी यही होता है, खासकर स्वयं सिद्ध मंत्रों में। मैंने बहुत सारे स्वयं सिद्ध मंत्र आपसे लोगों को दिए हैं, परंतु जिस तरीके से मैं बताता हूँ उस तरीके से आप लोग करते ही नहीं। जब उस तरीके से नहीं करोगे तो लाभ कहाँ मिलेगा, मंत्र का असर कहाँ आएगा? पहली शर्त क्या है? कंठस्थ करना है मंत्र, याद करना है, बिना एक शब्द भूले आपका मंत्र धारा प्रवाह रूप से चलना चाहिए। जब आपका मंत्र जुबान पे बैठ जाएगा, कंठ में बैठ जाएगा, धारा प्रवाह के रूप में प्रवाहित होने लगेगा, जब आपका जाप बिना एक शब्द को भूले हुए, बिना रुके हुए, बिना अटके हुए पूर्ण होने लगेगा, तब आपने इसको जागृत करना है। जागृत करने के बाद आपने 108 आहुति देनी। 108 आहुति देने के बाद आपको अधिकार मिलता है। जितने भी स्वयं सिद्ध मंत्र है इन पर आपको अपना अधिकार स्थापित करना पड़ता है। वैसे तो ये स्वयं जागृत रहते हैं, अब आपको अपने लिए तो जागृत करना पड़ेगा। जब आप अपने लिए जागृत करेंगे तभी मंत्र आपके लिए कार्य करेंगे। जब आपका मंत्र पूर्ण जागृत हो जाएगा फिर आपने प्रयोग करना है। फिर अगर आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसके ऊपर जादू बाण विद्या का प्रयोग कर दिया है तो उसकी काट करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भूत प्रेत बात ऐसे ग्रस्त रोगी आता है उसके निवारण करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और किसी को खिलाया पिलाया है, टोना दिया गया है, उसके निवारण करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रोगी है जिसके ऊपर डाकनी शाकनी भूतनी पिशाचनी हाकनी काकनी की बाधा है और उसकी वजह से वो बीमार हो गया है, डॉक्टर के पास जाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इस मंत्र के द्वारा आप उसका भी निवारण कर सकते हैं। अगर किसी को दवाई नहीं लग रही है किसी रोग में तो इस मंत्र से पानी अभिमंत्रित करके दीजिए और उसे बोलिए दवाई जब वो खाएगा उसे वो पानी पीना है, तो इससे उस दवाई का असर होने लगेगा। बहुत सरल सा मंत्र है। मंत्र मैं आपको लिख कर दूंगा, छुपाऊंगा नहीं। लिख कर इसलिए दूंगा
ताकि आप प्रयोग कर सके और जन कल्याण कर सके, लोगों को ठीक कर सके, अपने आसपास के क्षेत्र के जो समस्याग्रस्त लोग हैं उनको ठीक कर सके, आप अपना नाम कमा सके और समाज में आपका नाम हो सके। मैं हमेशा यही कहता आ रहा हूँ, क्योंकि स्वयं सिद्ध मंत्र को आपको पहले जागृत करना पड़ेगा। बाद में मुझे ऐसा वैसा कमेंट मत करना कि आपके द्वारा दिया गया मंत्र काम नहीं करता है। काम करेगा, परंतु आपको जागृत करना पड़ेगा उसको अपने लिए, उसके ऊपर अधिकार स्थापित करना पड़ेगा, तभी वो मंत्र आपके लिए काम करेगा। मैंने जागृत कर लिया है तो मेरे लिए तो वो काम करेगा। अब आप क्या करते हैं, मंत्र मिल गया, मंत्र लिख लिया कॉपी पे, अब बस उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से प्रयोग तो नहीं होते हैं ना। ये तो सीधी सी बात हुई कि आपने मंत्र ले लिया और ना उसका वो जागृत किया, ना उसकी ऊर्जा को आपने एक्टिवेट किया, ना उसकी ऊर्जा को जागृत किया, और आप सीधा प्रयोग कर रहे हैं। अब कभी वो मंत्र काम करेगा और कभी वो मंत्र काम नहीं करेगा, फिर आपकी बेइज्जती होगी कि अमुक व्यक्ति के हाथों से कोई काम सही से नहीं होता है, वो तांत्रिक अच्छा नहीं है, उसका काम सफल नहीं होता है, उसके काम का कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई असर नहीं आता है। तो इस सारी परेशानियों से बचने के लिए आपको मंत्र को जागृत करना पड़ेगा। अब आते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। मान लो अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसके ऊपर बाण विद्या का प्रयोग हुआ है, तो करना क्या है, आपने जल लेना है, 7 जगह का जल लेना है, या 7 नलकों का जल लेना है, या 7 नदियों का जल लेना है, या फिर 7 कुएं का जल लेना है। तो 7 जगह का जल लेकर आपने जल को मंत्र से अभिमंत्रित करना है। मंत्र पढ़ेंगे कितनी बार, 9 बार। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे, इस तरीके से 9 बार मंत्र पढ़ेंगे और फूंक मारेंगे, तो पानी अभिमंत्रित और जागृत हो जाएगा। फिर वो पानी उस व्यक्ति को पीने को दें और उस व्यक्ति से कहें कि थोड़ा सा पानी अपने नहाने वाले जल में डाल दें। इस तरीके से वो व्यक्ति उस जल को पिएगा 21 दिन। 21 दिन में उसके ऊपर जो भी बाण विद्या का प्रयोग किया गया है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसके ऊपर जादू विद्या का प्रयोग कर दिया है, मंत्र तंत्र विद्या का प्रयोग कर दिया है, तो उसके लिए भी आप इसी तरीके से पानी के ऊपर मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को पिला देना है। कितने दिन, 27 दिन। तो 27 दिन में उसकी सारी बाधा समाप्त हो जाएगी। अगर कोई भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रोगी आता है तो उसके लिए क्या करना, आपने इसी तरीके से पानी लेना है, उस पानी को 9 बार या 11 बार मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करना है और वो पानी उस व्यक्ति को पिला देना है, और कम से कम 7 दिन तक पीने के लिए कहें उस व्यक्ति को। उसके ऊपर की सारी भूत प्रेत बाधा समाप्त हो जाएगी। कोई लंबा चौड़ा उतारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी मंत्र के द्वारा उसके ऊपर जो भूत प्रेत बाधा है वो समाप्त हो जाएगी। और इसी तरीके से आप डाकनी शाकनी निवारण करने के लिए कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप ब्रह्म राक्षस के निवारण करने के लिए मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त मंत्र दे रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त प्रयोग दे रहा हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र दे रहा हूँ। ये मंत्र हर तांत्रिक के पास होना चाहिए, मंत्र हर साधक के पास होना चाहिए, यह मंत्र प्रत्येक नए साधक के पास होना चाहिए। वैसे तो विद्याएं काफी है मेरे पास, काफी सारे मंत्र है और एक से बढ़कर एक मंत्र है, और स्वयं सिद्ध मंत्र है, हिमाचली विद्या के मंत्र है। और आप उन मंत्रों को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो हमारा स्वयं सिद्ध हिमाचली मंत्र विद्या का पेड ग्रुप है, उससे जुड़ सकते हैं और उन विद्याओं को सीख सकते हैं। वो पेड ग्रुप लाइफ टाइम का पेड ग्रुप है। उसके अलावा एक और हमारा लाइफ टाइम का पेड ग्रुप चलता है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं और जीवन भर आप नए नए महत्वपूर्ण और गोपनीय मंत्रों को प्राप्त करके उनको सिद्ध कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं और उनके माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र मैं आपको ग्रुप में भी देता हूं और वीडियो में भी देता हूं। मैं वीडियो में वही मंत्र दूंगा जो काम के मंत्र है, ऐसे नाटक चटक वाले कोई मंत्र नहीं दूंगा कि आप 41 दिन मेहनत करोगे और बाद में कुछ नहीं मिलेगा, समय भी बर्बाद और सफलता भी नहीं मिलेगी, और उल्टा आप परेशान हो जाएंगे। और थोड़ी सी गलती हो गई तो
आपके परिवार में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो जाएगी, आपको कोई ना कोई परेशानी हो जाएगी। इस तरीके के प्रयोग जो होते हैं वो गुरु सानिध्य में सीखे जाते हैं। इस तरीके के प्रयोग मैं आपको कदापि नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ? मुझे आप सब लोगों की फिक्र है। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अच्छे से सीखें और सीखने के साथ साथ मंत्र विद्या का कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना है, ना आपके परिवार के ऊपर आए। बात वही है, जहाँ काम सुई से होगा वहां तलवार की क्या आवश्यकता। जहाँ हमारे छोटे छोटे स्वयं सिद्ध मंत्रों से काम हो जाते हैं, वहाँ हमें लंबी चौड़ी 41 दिन की या 3 महीने की साधना करने की क्या ही आवश्यकता है। सिर्फ 108 बार जाप, 108 विधि देकर उसको जागृत कर लें और उसके माध्यम से ही काम हो जाएंगे। और इस तरीके के मंत्रों को सीखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमारे पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश अलख निरंजन। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के ये रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहे, तो आप आगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके।